को क्यों हाई अलर्ट पर डाला गया है, इसकी वजह चीन से आई हुई वो तस्वीरें हैं। किस तरीके से बीजिंग में हालात बेहद डरावने वाले हैं। अस्पतालों में शवों का ढेर नजर आ रहा है। इलाज के लिए बेड पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हालात ये है कि कब्रिस्तान में शवों को दफनाने की जगह तक नहीं बची है। कोरोना से बिगड़े हालात के बीच चीन के बीजिंग, हैनान, शिनजियांग जैसे शहरों में सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। चीन में कोरोना का विस्फोट की स्थिति भयावह हो गई है। हालात ये है कि अस्पतालों में लोगों को एडमिट करने के लिए बेड तक नहीं मिल पा रहे। चीन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि एक शख्स 16 लोगों को कोरोना से संक्रमित कर रहा है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट तबाही मचा रहा है। पूर्वी चीन के अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा हुआ है और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन में कोरोना से अगले साल 10 लाख लोगों तक की जान जा सकती है। कोरोना में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार भी इस हालात के जिम्मेदार हैं। वहीं चीन की वैक्सीन कारगर भी नहीं है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा हालात चीन में खराब हो रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपको सबसे पहले चीन के अस्पताल के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अस्पताल में सिर्फ डेड बॉडीज नजर आ रही हैं। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। एक छोटे से जगह में करीब 50 से ज्यादा शव दिख रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये तमाम जो बॉडीज हैं वो लिपटी हुई शवों को बॉडीज को जमीन पर रखा गया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको शव नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से चीन के अस्पतालों में हालात खराब हो रहे हैं, उसके बाद से तमाम जो एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हर तरफ आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बॉडीज को रैप करके जमीन पर रखा गया है। हर जगह पर बॉडीज नजर आ रही हैं। एक एक रूम में कई लोग एडमिट हुए नजर आ रहे हैं और हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए हैं कि मरने वालों की संख्या अनगिनत होती जा रही है। इस तरीके से अगर चीन में हालात आने वाले दिनों में और खराब होते रहे तो तस्वीर और ज्यादा भयावह हो सकती है। एक अस्पताल के कमरे की यह तस्वीर है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरे चीन में किस तरीके के हालात हैं और आने वाले दिनों में ये हालात और कितने ज्यादा खराब हो सकते हैं। चीन में कोरोना का कोहराम जिस तरीके से मच रहा है उसको लेकर तमाम देश भी हाई अलर्ट पर हैं। आपको अस्पताल में बिखरे शवों की तस्वीर भी हमने दिखाई। अब मरीजों की संख्या देखकर आप दहल जाएंगे। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की यह तस्वीर है जहां एक के ऊपर एक मरीज नजर आ रहे हैं। यहां तक कि गेट पर भी मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई नजर आ रही है और अस्पताल में डॉक्टर्स तक कम पड़ गए हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरीके से तमाम मरीज मास्क पहने हुए अपने परिवार के लोगों का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में एडमिट होने तक की जगह नहीं मिल रही है। ये तस्वीरें बेहद भयावह है। अस्पतालों में किस तरीके से लंबी कतारें लगी हुई हैं। परिवार के लोगों को स्ट्रेचर पर लेटाकर इंतजार किया जा रहा है कि कोई डॉक्टर उन्हें आकर देखे। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, वो उन्हें मुहैया करवाई जाए। लेकिन ये अस्पताल के अंदर की तस्वीर है। अस्पताल के अगर हम कहें तो ये हॉल की तस्वीर है। अस्पताल के अंदर रूम्स कम पड़ गए हैं, बेड्स कम पड़ गए हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के हालात चीन में नजर आ रहे हैं। चीन के अस्पतालों में लंबी मरीजों की कतारें नजर आ रही हैं। कई मरीज अस्पताल के हॉल में ही दम तोड़ रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं कि चीन में कोरोना के कोहराम के बीच पीपीई किट तक खत्म हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीपीई किट ना होने की वजह से लोग प्लास्टिक के कवर के जरिए खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को पीपीई किट इसलिए मुहैया करवाई जाती है ताकि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ज्यादा जल्दी ना फैल पाए। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि प्लास्टिक के कवर के जरिए 2 लोग उस कवर में अपने आप को कवर किए हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि आसपास का संक्रमण उन तक ना पहुंचे। लेकिन पीपीई किट की इतनी ज्यादा किल्लत वहां हो गई है कि अब लोगों को इस तरीके का तरीका अपनाना पड़ रहा है अपने आप को संक्रमण से बचाने के लिए। एक मार्केट की तस्वीरें दिखाई दे रही है जिसमें 2 लोग एक प्लास्टिक के कवर की शीट के जरिए अपने आप को कवर किए हुए कुछ खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजार में लोग निकल रहे हैं तो इस तरीके की तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। चीन में आखिर हालात इतने क्रिटिकल कैसे हो गए, इसकी बात करें तो सबसे अहम कारण है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट, जिसकी वजह से तबाही मची हुई है। और इस वेरिएंट के चलते एक संक्रमित 16 लोगों को बीमार कर रहा है। कोविड को लेकर प्रतिबंध हटने से भी हालात बिगड़ गए हैं और आशंका है कि 2023 में
10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। तस्वीरें दिख रही हैं कि किस तरीके से यहां पर तमाम लोग अस्पतालों में डेड बॉडीज नजर आ रही हैं। दरअसल विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में वैक्सीनेशन के चलते हालात काबू में हैं और समय से सावधानी बरती गई तो कोरोना के विकराल रूप को रोका जा सकता है। कोविड वर्किंग ग्रुप के प्रमुख एनके अरोड़ा ने कहा कि आप क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक तरफ तो हमारी ज़्यादातर जो जनता है उसको टीकाकरण हो चुका है और बहुत प्रभावी टीके हैं। दूसरा, बहुत 90% से ज़्यादा लोगों को प्राकृतिक तौर पे कोविड का इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो एक जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, उससे हम सब लोग का प्रतिरक्षण हुआ है। और यही कारण रहा कि ओमिक्रॉन के बहुत सारे 75 और 100 सब वेरिएंट आए इस बीच में, लेकिन भारत में उनका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। ना हमें गंभीर बीमारियां ज़्यादा देखी, ना मृत्यु का आंकड़ा देखा। जबकि ओमिक्रॉन के कुछ सब वेरिएंट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर उसकी वजह से मृत्यु का आंकड़ा बना रहा, लेकिन हमारे यहाँ सौभाग्य से नहीं हुआ। और उसका कारण जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को अपना ध्यान बनाए रखना है, निगरानी को चुस्त दुरुस्त करना है। इंसाकॉग जो जीनोमिक सर्वेलेंस है उसको अच्छी तरीके से चला के रखना है और वो रखा जा रहा है। साथ ही साथ हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। और यहाँ पर ये भी मैं बताऊँगा कि जो बाहर के इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उसमें सैंपल्स अभी भी पिक किए जा रहे हैं। तो एनके अरोड़ा को आपने सुना, जो बता रहे थे कि किस तरीके से भारत अब तक इन हालातों से बचा हुआ है और लोग क्या क्या सावधानियां इससे बचने के लिए बरत सकते हैं। दरअसल चीन में जो हालात बिगड़ने का सबसे अहम कारण है वो ये है कि एक मरीज 16 लोगों को संक्रमित कर रहा है, जबकि भारत में 2 अरब 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के चलते हालात अब तक काबू में है। 90 दिन में कोरोना पीक पर होगा और 60% से ज्यादा आबादी संक्रमित होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कोरोना से चीन में 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि अभी तक चीन में सिर्फ 38% ही वैक्सीनेशन हो पाया है और 65+ से ज्यादा के बुजुर्गों का वैक्सीनेशन सिर्फ 10% हुआ है। इसके ठीक उलट भारत में अब तक 2 अरब 20 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। कई राज्यों में 100% वैक्सीनेशन का टारगेट भी हासिल किया गया है। सबसे अहम बात, भारत की बनी वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा प्रभावी है, जो पूरी तरह से कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर साबित हुई है, जिसके चलते अब तक भारत में हालात काफी संभले हुए हैं। चीन में बिगड़े हालात के बीच अस्पताल में बेड पूरी तरह से मरीजों से भरे हुए हैं। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि जमीन पर मरीजों को लिटाया गया है और इलाज किया जा रहा है। एक बेड पर कई मरीज देखने को मिल रहे हैं। अस्पताल की तस्वीर आप देख सकते हैं कि कुछ मरीज जमीन पर लेटकर अपना इलाज करवा रहे हैं तो कुछ बेड पर, और इतनी ज्यादा मरीजों की संख्या हो गई है कि डॉक्टर्स का भी अकाल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चीन में कोरोना विस्फोट क्यों हुआ, इसकी वजह बताएं तो कोविड पाबंदी से अचानक प्रतिबंध खत्म हटाना सबसे अहम वजह है। चीन आइसोलेशन के भरोसे है और उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। वहीं चीन में सिर्फ 38% ही वैक्सीनेशन हुआ है। हालांकि चीन का दावा 90% वैक्सीनेशन किए जाने का है, जबकि चीन में 65+ के बुजुर्गों में सिर्फ 10% वैक्सीनेशन हुआ है, जिसके चलते चीन में इस तरीके के हालात बन रहे हैं। चीन में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अस्पताल में लाशों का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के अस्पताल में हालात कितने ज्यादा खराब हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज नजर आ रही हैं। मौत का तांडव होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चीन में जिस तरीके से अचानक कोविड के प्रतिबंधों को हटाया गया, वो भी एक बड़ी वजह है कि चीन में इस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, डेड बॉडीज आपने देखी, और अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से और भी कई ऐसे रूम्स हैं जिसमें डेड बॉडीज को पैक करके रखा गया है। दरअसल डेड बॉडीज पैक करके रखी गई हैं। कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो अब तक डेड बॉडीज को लेने भी नहीं आ रहे हैं। 这个里边是3个，这个走廊里边是4个，然后
这是7个了，这个里边还有2个死亡的没有拉走。 इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।